वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है प्रोटीन्स के बारे में। तो आज हम आपको प्रोटीन समझाएंगे और प्रोटीन में जो असल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड बाउंड समझाएंगे, पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाएंगे क्योंकि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो इससे पहले थोड़ा जनरल इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे जाने से पहले। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है प्रोटियोस से निकला है और जिसका मतलब है पहले। प्रोटीन्स को डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर विच परफॉर्म डेफिनेट फंक्शन। एक तो हमने कहा प्रोटीन्स असल में क्या होते हैं, पॉलीमर्स हैं। यानी अगर ये एक अमाइनो एसिड था स्टूडेंट, ये एक दूसरा अमाइनो एसिड और ये एक तीसरा अमाइनो एसिड, ये एक चौथा, इसी तरह हंड्रेड्स से थाउजेंड्स में क्या होते हैं ये अमाइनो एसिड्स ऐसे चेन बनाते हैं। तो इस तरह की जो चेन होती है, बहुत सारे शुगर्स जब मिल जाते हैं अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, तो ये अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, इन्हीं को हम पॉलीमर्स बोलते हैं। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वहाँ शुगर्स बनाते थे, ठीक है, शुगर जैसे पॉलीसेक्राइड्स का था। ये क्या हैं, पॉलीमर्स हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के। और ये क्या करते हैं, एक ख़ास तरतीब में ये अरेंज होते हैं और एक ख़ास फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द सेल। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रोटीन्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्यों हैं, क्योंकि विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटीज़। बेटा जितनी भी सेल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे मैं एक बात करता हूँ, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं एंटीबॉडीज़, और ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, डिफेंस में काम करती हैं हमारे बॉडी के, यानी बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उनको आने नहीं देती। इसी तरह एंजाइम्स हैं हमारे बॉडी में, ये भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, या उनको बायोकैटलिस्ट कहते हैं। इसी तरह एक पिगमेंट है बच्चे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो भी क्या है, प्रोटीन है। तो इसीलिए हमने कहा ये वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं प्रोटीन्स जो पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं, जिसमें हमने 3 प्रोटीन्स की एग्जांपल भी दे दी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे सेल की एक्टिविटीज़ को प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा और एक चीज़, एनर्जी भी हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और दे कंस्टिट्यूट ड्राई, और ये हमारे सेल के अंदर ये इसमें यानी वेट इसका इंक्रीज़ करते हैं, ड्राई वेट ऑफ द सेल को ये उस पर कंस्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन तो एसेंशियल पार्ट होता है, और कार्बन के साथ कभी कभार ऑक्सीजन भी अटैच होता है या हाइड्रोजन आके अटैच होता है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसा कि बताया, विच समटाइम्स, और इनके साथ कभी कभार सल्फ़र भी अटैच होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन लार्ज पोर्शन आर कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन प्रोटीन्स के अंदर बाद में अमाइनो एसिड का हम फार्मूला वहाँ दिखाएंगे जब ये टॉपिक आएगा, तो उसमें हम आपको समझाएंगे कि इनको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है। चले यहाँ दिखा देते हैं। ये एक हमारे पास बच्चे अमाइनो एसिड का फार्मूला है, और यहाँ पर ये देखें, इस अमाइनो एसिड जो बाद में यही प्रोटीन बनाएंगे, इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज़। हमारे जो टिश्यूज़ बच्चे, यही प्रोटीन से पहले अमाइनो एसिड्स मिले, फिर ये अमाइनो एसिड्स जब इस तरह से ये पॉलीमर्स हैं, इनके बहुत सारे मिलेंगे। ये पहले एक मोनोमर कहलाता है, सिंगल जब होते हैं, लेकिन जब ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं शुगर की, तो ये पॉलीमर्स कहलाते हैं जो अमाइनो एसिड्स की बने, और यहीं बाद में प्रोटीन बनते हैं। तो हमारे टिश्यूज़ इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हुए हैं, जैसे हमारे हेयर्स हैं, नेल्स, और जो फीदर्स हैं,
बर्ड्स के, वो भी प्रोटीन से बने हैं। और देखें हमें ये कहाँ से हासिल होता है, तो याद रखिएगा मीट के अंदर भी प्रोटीन्स हैं, फ़िश में, मिल्क में, और जो हम पल्सेस खा रहे हैं दालें, उनसे ये भी हमारे पास सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स है। तो अब आते हैं बेटा अपने मेन टॉपिक पे, जो आप कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा जिसको समझना है, अमाइनो एसिड्स। तो पहले हम आपको ये समझाएंगे, यानी अमाइनो एसिड इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, इसकी हेडिंग दी स्टूडेंट्स। जैसे याद रखिएगा कोई भी घर बनता है तो वो ब्लॉक्स, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स उसको शेप देती हैं, और वो एक एक ब्लॉक जब मिल जाती है तो वो एक घर बन जाता है। इसी तरह याद रखिएगा ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये जब मिल जाते हैं तो ये भी एक बिल्डिंग की तरह क्या करते हैं, एक इमारत तैयार करते हैं, और जो इमारत इससे बनती है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। इसीलिए अमाइनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। सुने स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, इसीलिए इनको पॉलीमर्स कहा। दीज अच्छा, अब यहाँ आपको चलें दिखा देते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक अमाइनो एसिड था, और ये एक दूसरा अमाइनो एसिड है, और ये एक तीसरा, चौथा, इसी तरह ये पॉलीमर है, बहुत सारे बनते जा रहे हैं। इसी तरह थाउजेंड्स के करीब अटैच होते हैं। तो ये जो एक लाइन में यहाँ शो करूँगा, ये जो लाइन है स्टूडेंट्स से बाउंड को शो कर रही है। क्या शो कर रही है? बाउंड को। तो हमेशा याद रखिएगा प्रोटीन्स के अंदर ये जो पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, इनके दरमियान जो बाउंड होता है ये मोनोमर्स, अमाइनो एसिड के ये जो मोनोमर्स थे ये आपस में एक बाउंड के ज़रिए अटैच होते हैं। इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बाउंड या पेप्टाइड लिंकेज भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, एज वी हैव डिफाइंड अबाउट दैट ईच प्रोटीन हैज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ख़ास किस्म तरतीब से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, दैट गिव प्रॉपर्टीज़ टू दीज मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इनको क्या मिलता है, एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। और अगर हम ह्यूमन बीइंग्स और वायरसेस की बात करें तो कहते हैं बेटा टोटली 20 अमाइनो एसिड्स हमारे या वायरसेस सब की बॉडी में पाए जाते हैं। अब याद रखिएगा अमाइनो एसिड क्या चीज़ है। अमाइनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच कंटेन एट लीस्ट 1 अमाइनो ग्रुप। ये याद रखिएगा बेटा, ये 1 अमाइनो ग्रुप विच वर्क एज अ बेस, 1 कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिड का काम करता है। बोथ आर केमिकली बाउंडेड टू एसिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पर ये एसिमेट्रिक कार्बन है और इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये आपको समझाते हैं। हमेशा याद रखिएगा अमाइनो एसिड की पहचान उसके फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये जो हाइड्रोजन और ये अमाइनो ग्रुप NH2 और ये एक R है। R बच्चे अल्काइल ग्रुप कहा जाता है या इसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? अभी आगे समझाएंगे भी। वेरिएबल यहाँ याद रखिएगा, ये हमेशा कभी भी अमाइनो एसिड्स में इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होता। हमेशा यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच होगा और तीसरी साइड पे नाइट्रोजन अटैच होगा। लेकिन ये जो R है इसको वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर हो सकता है कोई रिंग्ड कंपाउंड उसमें आ जाए, रिंग शेप का कोई पेंटोस प्रोटीन आ जाए या हेक्सोस आ जाए, हेक्सेस आ जाए, तो ये इसमें मुख्तलिफ आ सकते हैं। अभी जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है बच्चे, ग्लाइसिन। तो याद रखिएगा जब कार्बोक्सिल ग्रुप वहीं है, हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप, लेकिन यहाँ ये जो R था, यहाँ R की जगह में हाइड्रोजन आया तो ये ग्लाइसिन होगा, और इस R की जगह पे यहाँ CH3 आया, मिथाइल ग्रुप आया, तो इसको कहते हैं एलेनिन। तो ये तीनों चीज़ें हमारे अमाइनो एसिड्स में क्या होती हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप, और ये कार्बन कभी चेंज नहीं होंगे। नीचे जो अल्काइल ग्रुप है या जैसे हमने R से शो किया था, ये वेरिएबल कहलाता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब इस R की जगह में H आ जाए ये ग्लाइसिन प्रोटीन बनता है, और ये R की जगह में यहाँ नीचे अगर CH3 लगा देंगे तो ये एलेनिन प्रोटीन बनता है। और यहाँ पर जब ये CH2OH
लगा देंगे तो ये सेरीन प्रोटीन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आप फार्मूला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है, ये अमाइनो ग्रुप और ये हाइड्रोजन, और यहाँ इसको अल्फ़ा कार्बन कहा है। अल्फ़ा कार्बन इसलिए कि यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको अल्फ़ा कार्बन भी कहा जाता है, जो इस तरह से शो किया गया है। ये भी कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपका क्लियर हुआ होगा। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कहा था कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक अमाइनो एसिड था, सही है, अमाइनो एसिड था। यहाँ पर आके और एक कंपाउंड अटैच हुआ तो इसने एक प्रोटीन बनाया जिसे ग्लाइसिन कहा। यहाँ आके मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ, ये एलेनिन बना। इसी तरह ये मुख्तलिफ मोनोमर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, जिसकी मिसाल हमने दे दी है आपको। तो कहते हैं जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं बच्चे, हैव फार्मूला एक्सेप्ट आर ग्रुप। आर ग्रुप को रेडिकल ग्रुप कहा जाता है, विच इज़ वेरिएबल। ये पहले हमने आपको बताया था। यहाँ पर ये जो आर से शो किया गया है, ये आपको जूम करते हैं, ये जो आर से जिस नंबर को हमने शो किया है, इसको रेडिकल भी कहते हैं, वेरिएबल की भी कहते हैं। जो जितने 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनमें सेम फार्मूला है, लेकिन आर चेंज होता है बेटा। ये कार्बोक्सिल वहीं रहेगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लेकिन आर को वेरिएबल इसीलिए कहा। R20 सेम फार्मूला एक्सेप्ट आर ग्रुप। आर ग्रुप चेंज हो सकता है, कुछ भी उसमें कोई भी कंपाउंड, विच इज़ वेरिएबल द टाइप ऑफ टू बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ द आर। अब इस आर पे डिपेंड करता है। अब ये देखें, आर पे अगर नीचे आके हाइड्रोजन अटैच हुई, ये ग्लाइसिन प्रोटीन बनाएगा। अगर मिथाइल ग्रुप आता है CH3 एलेनिन, CH2OH अगर आके अटैच होता है सीरिन। इसी तरह ये थाउजेंड्स के हिसाब से मुख्तलिफ यानी कम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये भी उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अभी बताया था कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोटीन है हमारे पास ग्लाइसिन और ये एलेनिन है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बाउंड बनाते हैं। इनके दरमियान जो बाउंड बनता है उसे पेप्टाइड बाउंड कहते हैं। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड इज़ फॉर्म्ड बाय लिंकिंग अमाइनो एसिड्स बाय अ पेप्टाइड बाउंड। यहाँ पर याद रखिएगा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH अटैच है। यहाँ पे ये COO, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ ये जो अमाइनो ग्रुप है NH2, जिसका ये एक H इसका इधर है, ये अमाइनो ग्रुप है। तो याद रखिएगा, पेप्टाइड्स बाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय लिंकिंग अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड विथ कार्बोक्सिल ग्रुप। हमेशा पेप्टाइड बाउंड में एक का कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, दूसरे का अमाइनो ग्रुप होगा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप अपना OH रिलीज़ कर देगा, OH, और यहाँ से OH, और यहाँ से ये अपना हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन था और यहाँ से 2 हाइड्रोजन आ गए, एक हाइड्रोजन आया और ये OH इसका था और यहाँ से हाइड्रोजन, तो H2O बना यहाँ पे, यानी वाटर रिलीज़ हुआ और ये जो बाउंड बना इसको पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। और ये हमेशा किन के दरमियान बनता है, कार्बोक्सिल ग्रुप के OH के साथ और अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन। यहाँ अमाइनो ग्रुप अपना एक हाइड्रोजन देगा और यहाँ से जो कार्बोक्सिल ग्रुप अपना एक OH देगा, तो ये H2O वाटर रिलीज होगा। इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बाउंड या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। द डाईपेप्टाइड इज़ अ ग्लाइसल एलेनिन हैज़ 2 अमाइनो एसिड सब यूनिट डाईपेप्टाइड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डाईपेप्टाइड से मुराद कभी भी ये नहीं होता कि यहाँ एक अमाइनो एसिड और यहाँ एक अमाइनो एसिड मिले। ये तो क्या बना, इन्होंने बाउंड बनाया, तो इसको डाईपेप्टाइड बाउंड कहते हैं। और जबकि डाईपेप्टाइड ये होता है कि यहाँ एक अमाइनो एसिड था, ये इधर एक अमाइनो एसिड था,
ये दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिल गए तो इन्होंने डाईपेप्टाइड बनाया। डाईपेप्टाइड हैज़ एन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन एंड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखें, यहाँ ये कार्बोक्सिल ग्रुप आया और ये अमाइनो ग्रुप आया, ये अब कहलाएगा डाईपेप्टाइड, क्योंकि हमने अभी कहा जैसे इसमें ग्लाइसल एलेनिन हमारे पास ये दो अमाइनो एसिड्स मिल गए तो इन्होंने ग्लाइसल एलेनिन बनाया, इसी को हम कहते हैं डाईपेप्टाइड, क्योंकि इसमें इसका अमाइनो ग्रुप और इसका कार्बोक्सिल ग्रुप बना, जिसमें से कार्बोक्सिल ने OH डोनेट किया और NH2 ने अपने एक हाइड्रोजन दे दिया और वाटर रिलीज़ हुआ और ये डाईपेप्टाइड कहलाया। इसी तरह याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आके एक तीसरा यानी अमाइनो एसिड्स आके अटैच होता है, फिर ये अपना जो है ना कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप अगर ये क्या करते हैं आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये फिर ट्राईपेप्टाइड होगा। इसी तरह जितने कार्बोक्सिल अगर कार्बोक्सिल और NH2 मिलते जाएंगे इसी तरह ट्राईपेप्टाइड होगा, पेंटापेप्टाइड, इसी तरह ये लिंक करते जाएंगे। इन दिस वे रिएक्टिव पार्ट्स लिंकेज टू प्रोड्यूस ट्राई टेट्रा पेंटापेप्टाइड लीडिंग टू, और इसी तरह ये बहुत सारे अमाइनो एसिड इस तरह बाउंड बना के ये क्या करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, जिसमें उनके दो फंक्शनल ग्रुप कभी भी रिएक्शन करेंगे, एक कार्बोक्सिल ग्रुप करेगा और दूसरा उसका अमाइनो ग्रुप, या जिसे हमने NH2 कहा था स्टूडेंट्स, इसको हम जब ओपन करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NHNH, तो जैसे यहाँ पर इस तरह से शो किया गया है। तो डाईपेप्टाइड का कॉन्सेप्ट भी उम्मीद है समझ आ गया होगा कि डाईपेप्टाइड वो अमाइनो ग्रुप होता है जिसमें एक अमाइनो ग्रुप का एंड होता है, दूसरा कार्बोक्सिल एसिड का एंड होता है, और इस तरह से जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो डाईपेप्टाइड है। और इसी तरह अगर तीसरा अमाइनो एसिड आता है फिर इनके यही फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, ट्राई टेट्रा यानी 4 पेप्टाइड्स बन जाएंगे, पेंटा में 5 कार्बोक्सिल और 5 अमाइनो मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं जिन्हें पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं इन पेप्टाइड बाउंड्स को बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें H2O को यूज़ करके हम इन को क्या करते हैं बाउंड्स को तोड़ देते हैं, और ये ख़ास किस्म के एंजाइम्स होती हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उनके मदद से करेंगे। The protein chain broken into small chains more than 10 amino acids called peptone। अगर बेटा हमने क्या किया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी उसको वाटर की मदद से हमने क्या किया, ब्रेक करने के बाद अगर वो 10 क्या करते हैं अमाइनो एसिड चेंज होती हैं, ऐसे एक अमाइनो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके दरमियान पेप्टाइड बाउंड था, फिर हमने वाटर के ज़रिए इनको तोड़ दिया, लॉन्ग चेन थी, तो बाद में ये 10 क्या बन गए स्टूडेंट्स, 10 अमाइनो एसिड्स बने, तो इनको पेप्टोन कहा जाता है। फिर पेप्टोन की मज़ीद हाइड्रोलाइसिस करेंगे फर्दर इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टाइड्स। फिर जब ये क्या हो जाएंगे मज़ीद छोटे हो जाएंगे तो उनको पेप्टाइड कहते हैं, और फिर पेप्टाइड्स को अगर मज़ीद ब्रेक डाउन करने पे ये सिंगल यानी मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। ये देखें जैसे यहाँ पर ये अमाइनो एसिड है, ये सिंगल चेन है, लेकिन जब ये इसी तरह बहुत सारे ग्लाइसिन मिला एक एलेनिन तो ये दोनों ने मिलके ग्लाइसल एलेनिन बनाया जो एक डाईपेप्टाइड है। तो इनको सिंपल भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका उम्मीद है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट पूरा हो गया होगा, जिसमें हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। एक तो हमने समझाया अमाइनो एसिड्स का केमिकल फार्मूला और पेप्टाइड बाउंड क्या होता है, एक ये समझाया जिसमें हमने पेप्टाइड बाउंड समझाने के लिए आपको मिसाल दी ग्लाइसिन और एलेनिन की। फिर हमने डाईपेप्टाइड का कॉन्सेप्ट समझाया और यानी इनके हाइड्रोलाइसिस से हम इनको 3 फॉर्म्स में चेंज, एक तो पेप्टोन जिसमें 10 अमाइनो एसिड्स हों, फिर मज़ीद उनको तोड़ देंगे तो वो पेप्टाइड्स कहलाएंगे, और पेप्टाइड्स जब सबसे छोटे होते हैं वो अमाइनो एसिड बनते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।